देखो भाई एक्सरसाइज 6.3 है, उसमें अभी तक आपने 6.1 6.2 में आपने कंटिन्यूटी निकाली। 6.1 में आपने कंटिन्यूटी निकाली जब आपको पॉइंट गिवन था। 6.2 में आपने कंटिन्यूटी निकाली जब आपने पॉइंट खुद पता किया कि पॉइंट कौन सा है। पता किया ना कि फंक्शन कौन कौन से कंटिन्यूस। आपने देखा कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होगा, आपने बहुत सारे साइन कोस के फंक्शन कंटिन्यूस हो गए। आपने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप 6.3 में आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे। डिफरेंशिएबिलिटी बोलूँ या मैं डेरिवेबिलिटी, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी फंक्शन डेरिवेबल कब होगा, जब वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा और फाइनाइट होगा। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा यानी नॉट डिफाइन होगा तो वो डेरिवेबल नहीं होगा। एक और केस है कि जितने भी डेरिवेबल फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूस होंगे उस पॉइंट पे। किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो उसी पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो डेरिवेबल भी होगा उस पॉइंट पे, ठीक है, ये याद रखना। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पहला है, आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स 2 + x इफ x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 या 2 - x इफ x इज लेस दैन 0। आपको 0 पे इसकी कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। डेरिवेबिलिटी की जगह डिफरेंशिएबिलिटी भी कह सकता है। अब एक बात और, डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, लिमिट आप देख लेना। वैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लगा लो या 0 माइनस। 0 प्लस होगा तो राइट हैंड डेरिवेबिलिटी और 0 माइनस तो लेफ्ट हैंड। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए होता है। एफ एक्स माइनस, देखो ऐसे होता है फॉर्मूला, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। और ए क्या होगा, जैसे आपने जिस पे पॉइंट पे चेक करनी है, एक्स 0 पे चेक करना ना, इसलिए मैंने एक ही जगह क्या रख दिया 0। एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। अगर 1 पे चेक करता तो एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस या ए माइनस। ए प्लस होगा तो राइट हैंड, ए माइनस होगा तो लेफ्ट हैंड। एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एफ एक्स आपको फंक्शन गिवन मिलेगा ए प्लस पे, और एफ ए आप निकालोगे वो भी गिवन मिलेगा, और एक्स माइनस ए करके आप सोल्व करोगे। एक बात और, जब आप राइट हैंड डेरिवेबिलिटी और लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी निकालोगे, अगर वो इक्वल नहीं तो फंक्शन क्या होगा आपका, नॉट डेरिवेबल या नॉट डिफरेंशियल। लेकिन अगर आपने पहले राइट हैंड डेरिवेबिलिटी निकाली और वो ही नॉट डिफाइन आ जाए या लेफ्ट हैंड जो भी, तो मैंने बताया डेरिवेबल के लिए क्या होगा, कोई फंक्शन डेरिवेबल कब होगा, जब वो क्या हो, सिंगल वैल्यूड हो, फाइनाइट हो, तभी होगा डेरिवेबल, ठीक है। तो पहला कर रहे हैं हम, कंटिन्यूटी चेक करनी है पहले। तो आपको इसमें क्या करनी है कि 0 पे कंटिन्यूस तो होगा लेकिन डेरिवेबल नहीं होगा, ये पूछ रखा है इसमें। तो कंटिन्यूस के लिए आप क्या मानोगे, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पहले प्रूव करोगे, आप पहले कर चुके हैं, बिल्कुल आसान। राइट हैंड लिमिट करोगे 0 प्लस के लिए ये फंक्शन आ जाएगा x की जगह 0 प्लस h पुट करोगे। 0 प्लस h का मीनिंग h, 2 प्लस h 0 हो जाएगा तो होगा 2। वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट करोगे 2, पहले कर चुके बहुत बार। अब f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 की वैल्यू हो जाएगी ये है 0 पे, 2 + 0 2, सभी इक्वल आगे तो कंटिन्यूस हो गया, आपने प्रूव कर दिया। अब आप क्या चेक करोगे, डेरिवेबिलिटी। देखो डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, तो आप पहले लिखोगे राइट हैंड डेरिवेबिलिटी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। फार्मूला हमेशा यही रहेगा, बस यहाँ 0 प्लस होगा उसमें 0 माइनस। एफ एक्स 0 प्लस के लिए एफ एक्स क्या है 2 + x, तो मैंने रख दिया एफ एक्स की जगह 2 + x माइनस एफ 0 की वैल्यू कितनी है 2, रख दी 2 अपॉन x माइनस 0 है, x माइनस 0 x ही होगा, 2 + x माइनस 2 से 2 कैंसिल, x बाई x कितना हो गया 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। लिमिट एफ एक्स कितना था 0 माइनस के लिए, एफ एक्स था आपका 2 - x, आपने पुट कर दिया 2 - x, और एफ 0 कितना है 2, तो माइनस का साइन है बीच में अपॉन x, 2 से 2 कैंसिल, माइनस x बाई x कितना हो गया -1। आंसर कितना है -1, ये 1 था, -1 इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है टैक्स, तो एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट है।